हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसिपल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम हिस्टोन मॉडिफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हिस्टोन्स क्या होते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें हिस्टोन का मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनका काम होता है डीएनए को रैप करके रखना। इस तरीके से ये डीएनए को रैप करके रखते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं। अगर हम हिस्टोन देखें तो हिस्टोन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, इनके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने का रीजन क्या है, जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज होता है और हमें पता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, इसकी वजह से स्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। लेकिन इस हिस्टोन प्रोटीन का हम मॉडिफिकेशन करवाते हैं जब हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना हो या फिर हमें क्या करवाना हो, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाना हो। क्योंकि अगर डीएनए इस हिस्टोन के साथ रैप रहेगा, पैक रहेगा, तो बाकी सारे प्रोटीन्स आके इसका रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कैसे करवाएंगे, बोलेंगे अरे हमें जगह तो दो, हम कैसे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन करवाएं। इसलिए हमें इस हिस्टोन की मॉडिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि डीएनए लूज हो सके और उसका रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो सके। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, इसकी मॉडिफिकेशन बहुत सारे तरीके से होती है। जैसे कि इसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड किया जाता है तो इसमें एसिटाइलेशन हो सकता है, मिथाइल ग्रुप ऐड किया जा सकता है तो मिथाइलेशन हो सकता है, उसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप ऐड करा जा सकता है तो फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, एडीपी राइबोसाइलेशन हो सकता है, राइबोसाइलेशन। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन हिस्टोन में किए जा सकते हैं, जिसमें से आज हम देखेंगे एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन के बारे में गाइस। अगर हम यहाँ पर देखें, हिस्टोन में जो डीएनए को इस तरीके से रैप करते हैं वो 4 हिस्टोन्स होते हैं। इनमें नाम क्या होता है, H2A, H2B, H3 और H4। इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं और इसके अराउंड डीएनए जो है इस तरीके से रैप करता है। यहाँ पर ये जो हिस्टोन्स होते हैं, ऑब्वियसली अगर प्रोटीन है तो हमें पता है प्रोटीन का एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। एक प्रोटीन को जब हम देखते हैं तो एक तरफ उसका एन टर्मिनल होता है यानी कि अमाइनो टर्मिनल होता है और एक तरफ उसका कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है जो कि सी टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स है इनकी भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से टेल प्रेजेंट होते हैं। ये सारी यहाँ पर क्या है, टेल है इनकी, और ये वाली जो टेल है यहाँ पर प्रेजेंट होता है एन टर्मिनल, एन टर्मिनल, एन टर्मिनल, बाकी का यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये जो एन टर्मिनल है ना, इन्हीं को ही मॉडिफाई किया जाता है। जो एन टर्मिनल टेल आपको दिख रही है ना इन सब प्रोटीन्स की, इन्हीं को ही मॉडिफाई किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पर किस तरीके से किया जाता है, कैसे कैसे होता है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस करते हैं एसिटाइलेशन के ऊपर, यानी कि मतलब समझ रहा है नाम से हमें कि एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पर किसको मॉडिफाई किया जाता है, जैसे कि समझे इस तरीके से हमारे पास हिस्टोन प्रेजेंट है, तो हिस्टोन की टेल पे यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है लाइसिन अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड होता है, लाइसिन अमाइनो एसिड होता है, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। इस लाइसिन अमाइनो एसिड पे कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, कहने का मतलब है कि इसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, मैं आपको स्ट्रक्चर से दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रेजेंट है हिस्टोन, समझ लीजिए ये यहाँ पर H3 हिस्टोन है। मैंने कहा ना 4 टाइप के हिस्टोन होते हैं, समझो यहाँ पर H3 हिस्टोन प्रेजेंट है। इसके यहाँ पर ये टेल प्रेजेंट है। टेल कौन से, एन टर्मिनल की टेल है। यहाँ पर प्रेजेंट है लाइसिन। अगर आपको लाइसिन का स्ट्रक्चर पता होगा या फिर किसी भी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होगा तो इस तरीके से किसी का भी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर उसकी साइड चेन होती है, इस तरीके से यहाँ पे साइड चेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, लाइसिन की साइड चेन है जिसको हम R से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसिन के पास पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप प्रेजेंट है। इस पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप पे हमने क्या ऐड कर दिया, हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया एसिटाइल ग्रुप, और इस एसिटाइल ग्रुप ने यहाँ पर क्या करवा दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया इसके पॉजिटिव चार्ज को। उसने लाइसिन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब आप ही बताइए, अगर हिस्टोन के पास उसका पॉजिटिव चार्ज ही नहीं रहेगा तो वो किस तरीके से डीएनए को रैप करेगा। इस कंडीशन में वो तो रैप कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दोनों की जो पैकिंग है वो लूज हो जाएगी। अगर हम देखें ये जो एसिटाइलेशन है ये कौन सा एंजाइम करवाता है, ये करवाता है HAT एंजाइम। HAT का मतलब क्या है, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज करवाता है, हैट इसका नाम होता है। अगर हम यहाँ पर देखें ये क्या करेगा, ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा।
ऐसा नहीं है कि एसिटाइल ग्रुप हमेशा रहेगा ही, इस एसिटाइल ग्रुप को हम यहाँ पे रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि उसका एसिटाइल ग्रुप हम निकाल भी सकते हैं। अगर हमें इसका एसिटाइल ग्रुप निकालना है तो हमें यहाँ पे क्या बुलाना पड़ेगा, हिस्टोन डी एसिटाइलेस को। नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप को हटा देगा, तो हिस्टोन डी एसिटाइलेस को बुलाया जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब है अगर एसिटाइल ग्रुप आया तो वो क्या कर देगा, वो जीन को एक्टिवेट कर देगा, यानी कि कहने का मतलब है कि जीन अब क्या कर सकता है, जीन अब ट्रांसक्रिप्शन में जा सकता है। जीन ट्रांसक्रिप्शन में क्यों जा सकता है, क्योंकि डीएनए अब उतना टाइटली पैक्ड नहीं है स्टोन से, डीएनए जो है वो लूजली पैक है, तो आराम से अब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो ये कंडीशन हम कब करते हैं, ये कंडीशन जो हम तब करेंगे जब हमें यहाँ पर क्या करवाना हो, ट्रांसक्रिप्शन करवाना हो, सो दैट एफिनिटी कम हो जाए डीएनए और हिस्टोन की। यहाँ पर इसके अलावा जब एक बार हिस्टोन पे ये एसिटाइल ग्रुप हम लगा देते हैं, इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी आके बाइंड करते हैं स्ट्रक्चर से, और उन प्रोटीन्स के पास एक स्पेसिफिक डोमेन होनी चाहिए, उस डोमेन को बोला जाता है ब्रोमोडोमेन। क्या बोला जाएगा, ब्रोमोडोमेन बोला जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अनमॉडिफाइड हिस्टोन प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हिस्टोन है, इनमें टेल देख सकते हैं आप H2A की, H3 की, H2B की, H4 की, इन सबकी टेल्स प्रेजेंट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, जैसे कि लाइसिन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमने क्या ऐड करवा दिया, हमने यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप ऐड करवा दिया। आप देख सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पे एसिटाइल ग्रुप ऐड करवा दिया। आप पहले पॉजिटिविटी देखिए और अब आप पॉजिटिविटी देखिए कितनी कम हो चुकी है। तो यहाँ पर पैकेजिंग क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड कर जाएंगे इन एसिटाइलेटेड हिस्टोन्स के ऊपर, जिनका नाम होगा ब्रोमोडोमेन प्रोटीन, यानी कि इन प्रोटीन्स के पास एक स्पेसिफिक डोमेन है जिसको बोलते हैं ब्रोमोडोमेन। वो यहाँ पर इस एसिटाइलेटेड ग्रुप के ऊपर आके बाइंड कर जाएगी और इस तरीके से यहाँ पर एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन करवाया जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे होता है मिथाइलेशन। अब हमने यहाँ पर देखा एसिटाइलेशन तो एक्टिवेट कर रहा था हमारे जीन को, लेकिन मिथाइलेशन दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है। कहने का मतलब है कि एक्टिवेशन भी करवा सकता है, उसी के साथ साथ ये रिप्रेशन भी करवा सकता है, यानी कि ये जीन को ट्रांसक्राइब करवाने में मदद भी कर सकता है, वहीं जीन का ट्रांसक्रिप्शन को रोक भी सकता है। यहाँ पर भी सेम हम मॉडिफिकेशन किसका करवाएंगे, हम यहाँ पर एन टर्मिनल पे मॉडिफिकेशन करवाएंगे। यहाँ पर एन टर्मिनल पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे आर्जिनिन और लाइसिन, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। इन दोनों अमाइनो एसिड पे हम किसको ऐड करवा देंगे, हम मिथाइल ग्रुप को ऐड करवा देंगे। दोनों पे ही हम किसको ऐड करवा सकते हैं, मिथाइल ग्रुप को ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर वंस अगेन आपके पास हिस्टोन प्रेजेंट है, हिस्टोन के पास आपके पास ये लाइसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमने एक CH3 ग्रुप ऐड कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं CH3 ग्रुप ऐड होने के बाद भी इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, इसका पॉजिटिव चार्ज ऐसा का ऐसा प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आए, यहाँ पर हो सकता है कि 2 मिथाइल ग्रुप भी आ जाए, इस तरीके से एक और मिथाइल ग्रुप भी आ जाए, और यहाँ पर हो सकता है कि एक और मिथाइल ग्रुप भी आ जाए। तो एक मिथाइल ग्रुप भी ऐड हो सकता है, 2 मिथाइल ग्रुप भी ऐड हो सकते हैं और 3 मिथाइल ग्रुप भी ऐड हो सकते हैं। लेकिन इन सिचुएशन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेंटेन रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रिमूव नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मोनो डाई ट्राई मिथाइल ऐड किए जा सकते हैं। एक भी ऐड किया जा सकता है, 2 भी ऐड किया जा सकता है, 3 भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये अल्टर नहीं करता, अल्टर डज नॉट अल्टर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज को अल्टर नहीं करेगा जैसे कि एसिटाइल ग्रुप कर रहा था। आपने देखा था एसिटाइल ग्रुप में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को अल्टर किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना लाइसिन के केस में ऐसा होगा, ना आर्जिनिन के केस में ऐसा होगा। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो ग्रुप बन रहा है इसको बनाता कौन है, ट्रांसफर कौन करता है, इसको ट्रांसफर करने का काम होता है हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज का, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज का। ये यहाँ पर ट्रांसफर करता है इस ग्रुप को जिसको हम HMT भी कहते हैं। वंस अगेन यहाँ से मिथाइल ग्रुप हटाया भी जा सकता है और इसको बोला जाता है हिस्टोन डीमिथाइलेज। अगर आप यहाँ से हटाओगे तो इसको क्या बोला जाएगा, हिस्टोन डीमिथाइलेज एंजाइम आएगा और यहाँ से हिस्टोन ग्रुप को हटा देगा। अब यहाँ पर ये एक्टिवेट होगा या रिप्रेस किया जाएगा।
अगर हम देखें हमने पॉजिटिव चार्ज रिमूव नहीं किया है तो देखा जाए तो टेक्निकली रिप्रेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक्टिवेट भी हो सकता है, रिप्रेस भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड होगा कि आपने कौन से अमाइनो एसिड पे यहाँ पे ऐड किया है मिथाइल ग्रुप को। अगर पहले मैं स्ट्रक्चर को दिखा दूं तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वंस अगेन यहाँ पर अनमॉडिफाइड हिस्टोन प्रेजेंट है जिसमें H2 है, H2B है, H3, H4 है, टेल्स आप देख सकते हैं। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं H4 टेल पे, H3 टेल पे आपने मिथाइल ग्रुप ऐड करवा दिया। स्टिल यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, स्टिल यहाँ पर लाइसिन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसके बाद जैसे कि वहां पे प्रोटीन्स आके बाइंड हो रहे थे, यहां पर भी प्रोटीन्स आके बाइंड होंगे, लेकिन यहां पर जो प्रोटीन्स आके बाइंड होंगे इनके पास प्रेजेंट होती है क्रोमोडोमेन, उनके पास प्रेजेंट थी ब्रोमोडोमेन, और मिथाइलेटेड लाइसिन या आर्जिनिन पे जो आके बाइंड होता है उनके पास क्रोमोडोमेन होती है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये आगे जाके अल्टर करते हैं क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर, दे विल अल्टर द क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। उस हिसाब से देखा जाएगा कि यहाँ पर जो हिस्टोन है उसका एक्टिवेशन होगा या फिर रिप्रेशन होगा, किस तरीके से कहानी चलेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखिए समझे, इस तरीके से हमारे पास H3 हिस्टोन प्रेजेंट है और इस तरीके से यहाँ पर टेल प्रेजेंट है। अब इस टेल पे एक के बाद एक अमाइनो एसिड होंगे, फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड अमाइनो एसिड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। समझे, मैंने कहा जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो एलिनीन है, फिर यहाँ पर प्रेजेंट है आर्जिनिन, फिर यहाँ पे प्रेजेंट है थ्रियोनिन, ऐसे एक एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो फोर्थ अमाइनो एसिड होता है वो लाइसिन होता है। अगर मैंने इस लाइसिन को CH3 ग्रुप दिया तो ये जो लाइसिन है क्या करवाएगा, जीन एक्टिवेशन करवाएगा। इस लाइसिन पे अगर हमने दिया CH3 ग्रुप तो ये जीन एक्टिवेशन करवाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर 36th वाले लाइसिन को मैंने CH3 ग्रुप दिया तो ये भी क्या करवाएगा, ये भी यहाँ पर जीन एक्टिवेशन करवाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से लाइसिन की वजह से जीन एक्टिवेशन होता है, अगर आपने उसको मिथाइल ग्रुप दिया तो 4th वाला और 36th वाला। सिमिलरली यहाँ पर कुछ ऐसे लाइसिन्स होते हैं जिनका यहाँ पर अगर आपने मिथाइल ग्रुप उनको प्रोवाइड किया तो वो यहाँ पर डीएक्टिवेशन भी करवा सकते हैं, यानी कि रिप्रेशन भी करवा सकते हैं। जैसे कि एन टर्मिनल से जो 9th पोजीशन वाला लाइसिन होता है, अगर आपने उसको CH3 ग्रुप दिया तो वो डीएक्टिवेशन करवाएगा, रिप्रेशन करवाएगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर 27th ग्रुप वाले लाइसिन को दिया मिथाइल ग्रुप तो वो भी क्या करवाएगा, वो भी यहाँ पे रिप्रेशन करवाएगा, जीन रिप्रेशन। तो जीन रिप्रेशन भी हो सकता है, एक्टिवेशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से लाइसिन को, कौन से आर्जिनिन को आप अपना मिथाइल ग्रुप दे रहे हो। तो इस कंडीशन को मैं क्या लिखूंगी, H3 के K4 को अगर मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिया तो एक्टिवेशन होगा, वहीं हिस्टोन 3 के अगर K9 को मैंने मिथाइल ग्रुप दिया तो रिप्रेशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी कहानी चलती है गाइस, इस तरीके से यहाँ पर ये चलता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखें इस कंडीशन में हमने ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट किया, व्हाट वी हैव डन इज ट्रांसक्रिप्शन को हमने रेगुलेट किया। तो इस तरीके से यहाँ पर चलता है हिस्टोन का एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, हिस्टोन का मॉडिफिकेशन। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।